इस वीडियो में दोस्तों कई टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। तो बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ दोस्तों। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कौन कौन से विकास के सिद्धांत दिए इनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंद्रजनित गामक अवस्था के बारे में। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था। इस अवस्था की उम्र दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। मानसिक क्रियाएं इस अवस्था में क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा संपन्न होती हैं। और बालक इस अवस्था में क्या करता है, आँख, कान और नाक से सोचता है। यह अवस्था दोस्तों अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। दूसरी अवस्था की बात करेंगे दोस्तों। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, इस अवस्था की उम्र होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इंद्रियजन्य गामक अवस्था की उम्र होती है दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक की। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में दोस्तों बालक की भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। और इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु होती है 7 से 11 वर्ष तक का बालक इस अवस्था के अंतर्गत आता है। और इस अवस्था में बालक की किसी वस्तु को पहचानने, उसमें विभेदीकरण करने के साथ साथ अब वो वर्गीकरण भी करने लग जाता है। उसकी वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। चिंतन अब क्रमबद्ध और तर्कसंगत हो जाता है, जो कि पहली अवस्था में नहीं हो पाता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के नियम सीख लेता है। चौथी अवस्था की बात करेंगे दोस्तों जीन पियाजे की, तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहा जाता है। दोस्तों ये अवस्था आखिरी अवस्था है और ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। इस अवस्था की आयु क्या है दोस्तों, 11 वर्ष के बाद के बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि निर्णय लेने की क्षमता का पूर्ण विकास होने लगता है, लगभग विकास हो जाता है। अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है बालक। भाषा संबंधी योग्यता काफ़ी बढ़ जाती है और संप्रेषणशीलता अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। बात करते हैं दोस्तों गर्भधान काल के बारे में। गर्भधान काल दोस्तों शैशव काल से पहले का काल होता है। इसमें 3 खंड होते हैं। कौन कौन से, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भ विकास काल। दोस्तों बात करते हैं अपन, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है और इस प्रक्रिया को दोस्तों मस्तकोद्यमी की प्रक्रिया कहा जाता है। बीजावस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो बीजावस्था होती है ये 0 से जन्म से 2 सप्ताह तक का जो समय होता है बीजावस्था के अंतर्गत आता है। भ्रूणावस्था की बात करेंगे दोस्तों, तो 2 सप्ताह से 2 महीने का समय होता है। और गर्भ विकास काल 2 महीने से जन्म तक, जब बच्चा जन्म लेता है तब तक का समय 2 माह से जन्म तक का गर्भ विकास काल होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो गर्भधान काल जो है शैशव काल से पूर्व का काल होता है। अब गर्भधान काल के बारे में कुछ जानकारी और जान लीजिए दोस्तों। गर्भधान कम से कम कितने समय का होता है, तो दोस्तों कम से कम गर्भधान होता है 180 दिन का, जिसे 6 मासिया कहा जाता है। यानी कि ने 6 माह के अंदर बच्चे का जन्म लेना 6 मासिया कहलाता है, या इसका जो समय होता है वो 180 दिन का होता है। अधिक से अधिक कितना होता है दोस्तों, तो अधिक से अधिक 330 दिन का हो सकता है, यानी 11 महीने का बालक हो सकता है। और सामान्य अवधि होती है 280 दिन, 9 महीने या 10 दिन का समय होता है दोस्तों। तो एक सामान्य अवधि कौन सी होती है, 280 दिन का बालक जन्म ले लेता है। दोस्तों भ्रूण अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी, डिम्बावस्था, भ्रूणीय अवस्था और भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था में दोस्तों क्या होता है, डिम्ब का निर्माण होता है, उसका उत्पादन होता है। और भ्रूणीय अवस्था में डिम्ब का क्या है कि प्राणी के रूप में वो विकसित होने लगता है। और भ्रूणावस्था में गर्भाशय में 2 महीने से लेकर जन्म तक की अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है। भ्रूणावस्था के बारे में दोस्तों बात करते हैं। भ्रूणावस्था में बच्चों की लंबाई, वजन के बारे में बात करेंगे। तो भ्रूणावस्था में बच्चों की लंबाई जो होती है वो लगभग 20 इंच होती है। भार 6 से 7 पाउंड का तक हो जाता है। और त्वचा के और उसके अंग बनने लगते हैं। और बच्चे की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। किस अवस्था में, भ्रूणावस्था। बात करेंगे दोस्तों शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। शैशवावस्था में बालक का शरीर का विकास किस प्रकार से होता है,
इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं इसमें वजन के बारे में। सबसे पहले बालक का वजन शैशवावस्था में कितना होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जन्म के समय दोस्तों 6 से 8 पाउंड के आसपास बालक का वजन होता है। बालिकाओं की अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है, लेकिन 5वें वर्ष के अंत तक 40 से 80 पाउंड तक हो जाता है। लंबाई की बात करेंगे दोस्तों शैशवावस्था में, तो लंबाई शैशवावस्था में लगभग 90 इंच के आसपास होती है। बालिकाओं की अपेक्षाकृत बालकों की थोड़ी कम होती हैं, लेकिन 3 से 4 वर्ष बाद बालिकाएं लड़कों से अधिक लंबाई ले लेती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। तो हड्डियों की बात करेंगे। हड्डियां क्या होती है? जन्म के समय सभी हड्डियां लगभग मुलायम और लचीली होती हैं। बच्चों की हड्डियों की संख्या 270 होती हैं। बालकों में अपेक्षाकृत तीव्र विकास होता है। किसकी? बालिकों की तुलना में तीव्र विकास होता है। अब सिर और मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बच्चों का सर जन्म के समय शरीर की संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। आगे बात करेंगे इससे जुड़े और परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो 5वें व 6ठे माह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। किस महीने में? 5 से 6 महीने के बालक के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और 2 वर्ष यानी 24 माह का जो बालक होता है उसके सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। शिशु की धड़कन जो प्रारंभ में 140 मिनट प्रति मिनट होती थी, अब वो 100 रह जाती हैं। और यौन अंगों का मंद गति से इस अवस्था में विकास होता है। दोस्तों शैशवावस्था के उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था में रख दी जाती है। बालक को किस प्रकार से उसका भविष्य का निर्माण होगा, उसकी आधारशिला इसी अवस्था के अंतर्गत आती है। और बालक अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसमें तर्क नहीं कर पाता है, अनजाने से प्रश्न पूछता है, बच्चे की अतार्किक प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था की परिभाषाओं की बात करेंगे दोस्तों। तो क्रो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि बालक 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। सिगमंड फ्रायड ने परिभाषा शैशवावस्था की इस प्रकार से दी कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी सेक्सुअल प्रोग्राम अधिक पाया जाता है। वेलेंटाइन के अनुसार बात करेंगे तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सिगमंड फ्रायड की परिभाषा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि शैशवावस्था के बालक 4-5 वर्ष में जो कुछ बनना होता है वो बन जाते हैं। अगली परिभाषा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, थार्नडाइक की है। थार्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष के आयु के बालक अर्ध स्वप्न में रहते हैं, यानी आधे स्वप्न में रहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों शैशवावस्था की विशेषता के बारे में। इसकी क्या विशेषताएं? दोस्तों शैशवावस्था का समय होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का। और 6 वर्ष तक बालक की जो क्रियाएं क्या क्या क्रियाएं करता है उसके दौरान उनको नज़र में रखते हुए उसकी क्या क्या विशेषता है शैशवावस्था की। तो बात करते हैं, बालक अपनी कल्पना जगत में विचरण करता है। अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति होती है, बार बार पीछे पीछे बोलता है। नैतिकता का अभाव होता है, बालक नैतिकता के बारे में नहीं जानता है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है और बच्चों के साथ खेलने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। सामाजिकता का अभाव होता है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं से सीखता है। किस प्रकार से सीखता है? शारीरिक क्रियाओं और संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। तो अंतर्मुखी होता है इस अवस्था में दोस्तों, और आत्म प्रेम की भावना बालक में होती है। दोस्तों बात करेंगे अब संवेग के बारे में। शैशवावस्था में कौन सा संवेग किस प्रकार से आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसमें किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है, केवल वह उत्तेजना होती है उसके पास। उत्तेजना के माध्यम से ही वो क्रियाएं करता है और अपनी बात को या हाव भाव के माध्यम से बताता है। शैशवावस्था में ही बालक संवेगात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में बालक में संवेगों का विकास हो जाता है। कब धीरे धीरे होने लगता है? जब नवजात शिशु शैशवावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर सबसे पहले प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं कब कब कौन सा संवेग आता है बालक में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 माह के अंतर्गत बालक में आनंद का संवेग आ जाता है। 3 माह के बालक क्रोध करने लगता है। 4 माह में बालक परेशान रहने लगता है और 5 माह का बालक डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। 10 महीने में बालक प्रेम का संवेग
10 माह में आ जाता है और 15 माह का बालक घृणा या ईर्ष्या करने लगता है और 24 माह यानी 2 वर्ष के बालक में आ जाती है खुशी। इससे जुड़े कुछ और पॉइंट जान लीजिए दोस्तों। शिशु काल में जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बहुत तेज गति से होता है। शिशु के काल में बालक जन्म से 2 वर्ष तक पूर्णतः दोस्तों अपने माता पिता पर आश्रित होता है। इस काल में सीखने की गति बहुत तीव्र पाई जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह काल महत्वपूर्ण माना जाता है और जिज्ञासा की तीव्रता पाई जाती है बालकों में। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल दोस्तों भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है या सर्वोत्तम अवस्था। बात करते हैं दोस्तों शैशवावस्था में बालक के मानसिक विकास के बारे में। तो शैशवावस्था में बालक मानसिक शक्तियाँ पूर्ण रूप से अविकसित होती हैं। आयु में वृद्धि व विकास के साथ साथ उसमें क्या होता है कि मानसिक योग्यताओं में भी वृद्धि होती जाती है। दोस्तों सोरेनसन के अनुसार, एक सोरेनसन मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उनकी अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास और प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती जाती है। दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में आगे बात करते हैं संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण योग्यता के बारे में। तो दोस्तों संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अत्यधिक पिछड़ापन होता है। ज्ञानेंद्रियां विकसित नहीं हो पाती हैं। 2-3 वर्ष में बालक परिचित अपरिचित में भेद करने लगता है। किसमें? शैशवावस्था में उसका मानसिक विकास इसी प्रकार से होता है और इस अवस्था के अंत तक लगभग 5-6 वर्ष के आसपास बालक अपने आसपास के वातावरण से परिचित होने लगता है। वस्तुओं में निहित अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करता है। वस्तुओं को और चीज़ों को देखकर समझने की शक्ति का विकास होने लगता है। आगे संप्रत्यय निर्माण के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो शैशवावस्था की प्रारंभ में यह योग्यता विकसित नहीं होती है। कौन सी? संप्रत्यय के निर्माण की योग्यता विकसित नहीं होती। धीरे धीरे क्या करता है बालक विभेद करने की शक्ति का विकास हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी अनुभवों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करने लगता है। शैशवावस्था के मानसिक विकास में स्मरण शक्ति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो स्मरण शक्ति जन्म के समय विद्यमान स्मरण शक्ति की मात्रा का कोई अनुमान नहीं होता है। प्रारंभ में बालकों की शक्ति एक तोते की तरह होती है। 6 वर्ष में पूर्व में सुनी कहानी या पूर्व अनुभव को सुनने में समर्थ हो जाता है 6 वर्ष का बालक। इस अवस्था में दोस्तों समस्या समाधान की बात करते हैं तो चिंतन, तर्क करने की योग्यता 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में विकसित होने लग जाती। तर्क करने की क्षमता कब विकसित होती है? बालक की शैशवावस्था के दौरान 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत। विचार शक्ति अधिक सूक्ष्म नहीं होती है और स्थूल चिंतन करने में बालक असमर्थ होता है। बात करेंगे दोस्तों हम बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था का काल होता है दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताओं की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी बालक अब क्या करता है कि बालक वास्तविक जगत में प्रवेश कर जाता है और वास्तविक जगत से संबंध बनाने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता आने लगती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। शारीरिक मानसिक स्थिरता आने लगती है। रचनात्मक कार्यों के प्रति बालक रुचि लेने लगता है और संग्रह करने की प्रवृत्ति भी आती है। सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है और नैतिक गुणों का विकास भी होने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता बालक में देखने को मिलती है। दोस्तों बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की जो बाल्यावस्था है इसमें शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? तो शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं दोस्तों तो सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि से शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषा शिक्षा दी जानी चाहिए। रोचक विषय सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाना चाहिए। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संवेगों के प्रदर्शन को अवसर दिया जाना चाहिए। पर्यटन स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और पाठ्यगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो बाल्यावस्था में वजन के बारे में या लंबाई के बारे में उसके शारीरिक विकास की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो 9 वर्ष का बालक 9 से 10 वर्ष के आयु के बालक भार में अधिक रहते हैं, किंतु इसके बाद क्या होता है बालिकाएं शारीरिक भार में अधिक हो जाती हैं और बाल्यावस्था में लड़कियां औसतन 29 किलो 500 ग्राम व लड़के 28 किलो 500 ग्राम के रहते हैं। लंबाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो प्रारंभ के जो वर्ष होते हैं उनमें लड़के अधिक लंबे होते हैं, किंतु 10 से 11 वर्ष की अवस्था जैसे आते हैं इस अवस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में बराबर या थोड़ी अधिक लंबी रहती हैं। लंबाई की बात करते हैं तो लड़कियां जो होती है 128 सेंटीमीटर के लगभग होती हैं और लड़के 125 सेंटीमीटर के करीब होते हैं।
बाल्यावस्था में हड्डियों और दांत की बात करते हैं दोस्तों, तो हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता आने लग जाती है बाल्यावस्था में। हड्डियों की संख्या 350 तक बढ़ जाती हैं। दांतों में स्थायित्व आने लगता है। दांतों की संख्या दोस्तों बाल्यावस्था में 32 हो जाती है। बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांत को स्थायीकरण शीघ्र हो जाता है। अन्य और कुछ परिवर्तन भी होते हैं दोस्तों। बालक की मांसपेशियों का मध्य विकास होना, हृदय की धड़कन में कमी, 1 मिनट में लगभग 85 बार धड़कना, बालक को बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होने लगता है और 11वें-12वें वर्ष में दोस्तों यौन अंगों का तीव्र विकास होने लगता है। अब बात करेंगे दोस्तों किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधिकाल अवस्था भी कहा जाता है। 12 से 18 वर्ष के मध्य होती हैं। यह अवस्था का समय 12 से 18 वर्ष, कुछ पुस्तकों में इसे 19 वर्ष तक माना जाता है। मानव जीवन की इस अवस्था को कठिन अवस्था माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में एक साथ इतने परिवर्तन आते हैं कि वह असहज हो उठता है, वह उसे समायोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था के बारे में एक परिभाषा देखते हैं स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। उन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा इस प्रकार से बताई। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था है। क्या है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान, विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था वह समय होता है दोस्तों जब किशोर अपने को वयस्क समझता है, समझने लगता है। वयस्क वह परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाता। उसके संवेगों व आवेगों में परिवर्तनशीलता होती है। शारीरिक परिवर्तन इतनी तीव्रता से होता है कि वह समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। वह भयभीत, क्रोधी और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वह स्वतंत्र रहना चाहता है, परंतु परिवार के बड़ों की आज्ञा उसे मानना पड़ती है। इसके साथ ही किशोर को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सही निर्देशन न मिलने के कारण बालक किशोरावस्था के दौरान गलत रास्ते पर पड़ जाता है और माता पिता, अध्यापक को इस अवस्था की विशेषताओं को, समस्याओं को, शिक्षा के स्वरूप को समझना चाहिए। अब किशोरावस्था की विशेषता के बारे में दोस्तों, किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, जीवन दर्शन का निर्माण, काम शक्ति की परिपक्वता आ जाती है, स्वतंत्रता की भावना होती है, विद्रोह की भावना आ जाती है, स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यौन अंगों का लगभग विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में अधिकतम मानसिक विकास होता है, व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है, व्यवसाय का चुनाव। इस समस्याओं की बात करते हैं दोस्तों इस अवस्था में, तो किशोरावस्था में असुरक्षा की भावना, यौन संबंधों से संबंधित समस्या, व्यवसाय संबंधी समस्या, मानसिक उलझनें, शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्या होती है, स्वतंत्रता संबंधी समस्या, आत्मसम्मान एवं स्वयं को सिद्ध करने की समस्या, समायोजन की समस्या और धार्मिक रीति रिवाजों में विश्वास संबंधित समस्या। अब दोस्तों बात करते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों इस अवस्था में शिक्षा के स्वरूप की बात की जाए तो उसे नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जीवन दर्शन की शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक संबंधों के बारे में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और संवेगों के विकास के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उसका सही से मानसिक विकास हो सके इसके लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, किशोर निर्देशन के लिए शिक्षा, किशोरों के महत्व को मान्यता देना और बालक को इस अवस्था के दौरान यौन शिक्षा प्रदान करना भी अनिवार्य है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और कुछ जानकारी जान लीजिए। 12 से 18 वर्ष की बीच की अवस्था दोस्तों अत्यंत जटिल होती हैं, साथ ही व्यक्ति शरीर रचना में परिवर्तन देखने में मिलता है। किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर उन्मुख रहता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई, भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु की बात करेंगे दोस्तों, तो इस समय के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। किसकी? लड़कियों की। लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशी का
तेज़ी से विकास होता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस काल में क्या होता है कि प्रजनन अंग विकसित होने लग जाते हैं और उनमें उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता यानी दुविधा में होते हैं, स्वयं से संबंधित सरोकार का मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल भावनाओं इस अवस्था में देखने को मिलती हैं। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, किशोर किशोरियों में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। बालक में स्थायित्व आने लगता है दोस्तों। इस अवस्था में क्या होता है और आगे तो मित्र बनाने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में तीव्र होती है। सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक नशा अपराध की ओर उनमें खोने की संभावना अधिक रहती है। 9वां पॉइंट देख लीजिए इसमें, किशोरावस्था की शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं चलने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो होता है समाप्त। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी भाई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, रीट, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी प्रकार की भारत की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।